तवांग के लास्ट पॉइंट पर पहुंची टीवी9 भारतवर्ष की टीम। ब्रेक करें। गौरव अग्रवाल की 14,000 फीट की ऊंचाई से रिपोर्ट। राहुल बगल में विजुअल्स भी दिखाइए जरा। बूमला से 10 किलोमीटर दूर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तवांग से 20 किलोमीटर ऊपर से टीवी9 की रिपोर्ट। गौरव अग्रवाल की आंखों देखी, सीधे दिखाइए वहां पर। और देखिए टीवी9 भारतवर्ष उस बहुत अहम लोकेशन पर पहुंच गया है, उस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर पहुंच गया है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। फर्क यह है कि ये अभी सिविलियंस के जाने के लिए ओपन है और इसको बंद कर दिया गया है, यहां जाने नहीं दिया जा रहा है। हमें भी अभी रोका गया है यहां पर, और यहां पर अभी मूवमेंट रोक दिया गया है। ऐसा नहीं कि हमेशा रोका जाता है, यहां भी टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन 9 दिसंबर के बाद से अभी वहां पर मूवमेंट, सिविलियन मूवमेंट रोक दिया गया है। ये देखिए, हम तवांग से 20 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। ये माइलस्टोन देखिए आप, तवांग से 20 किलोमीटर ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ LAC के बिल्कुल नज़दीक है और आसपास मिलिट्री का बहुत ज़्यादा, हमको यहाँ की बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट दिखता है। यहाँ पर राजू ये दिखाइए, ये बोर्ड दिखाइए, यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं ये नागुला लेफ्ट साइड है हमारे, और ये टी हिल, नैक्यो जीजी, सांगस्टर लेक सब इस तरफ है। तवांग इधर पीछे है, PTSO लेक नीचे है यहाँ पर, और बर्फ़ बहुत दिख रही है यहाँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं राजू, वो दिखाइए, वो बर्फ़ देखिए, वो बर्फ़ वहाँ पर पड़ी हुई है। बर्फ़ यहाँ पर, मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती में यहाँ पर हमारे जवान अदम्य साहस का परिचय देते हैं। ग्राउंड जीरो के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका है टीवी9 भारतवर्ष। आप जो बता रहे हैं, सीधे गौरव के पास चलिए। गौरव, पहले तो आई सैल्यूट यू बडी। आप जब तक स्टूडियो में थे सब, तब तक सिर्फ 2 बजे लाउड एंड क्लियर होते थे। अब आप वहां से हमेशा 24/7 लाउड एंड क्लियर है। मुझे एक बात बताइए, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? क्या देखा क्या वहां पर? हमें, हमारे भारत के दर्शकों को वो बताइए जो गूगल नहीं देख सकता, जो सिर्फ एक ग्राउंड रिपोर्टर देख के बता सकता है। निशान, मैंने 2 चीजें देखी है और मैं वो दोनों चीजों आपको बताता हूं। एक तो मैंने देखा है कि तवांग के ऊपरी हिस्से में किस तरह से हमारे सेना का चप्पे चप्पे पर डिप्लॉयमेंट है, और दूसरी चीज जो उससे कहीं ज्यादा अहम है वो देखा है मैंने अपने जवानों की आंखों में वो भरोसा जो वो हमारे देशवासियों को देते हैं कि हम हैं, तुम चिंता मत करो। आई वुडंट कोट नेम और रैंक ऑफ दैट पर्सन, वो जो सैन्य अधिकारी जिनसे मेरी बात हुई, लेकिन मैंने उनसे पूछा सर क्या हालात है, तो बड़ी एक स्माइल लाते हुए चेहरे पर उन्होंने कहा गौरव सब नॉर्मल है। और जब उन्होंने कहा सब नॉर्मल है, उसका अंदाजा ये लगाइए, वो ये कह रहे हैं कि हम हैं, हम बैठे हैं तवांग में। क्या चीन पूरी LAC पर कहीं कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम चीन को समझ गए हैं। मैं जिस इलाके को भी आप दिखा रहे थे, जिस रिपोर्ट को दिखा रहे थे निशांत, उससे 10 किलोमीटर ऊपर जाकर ही बूमला से 3.5 किलोमीटर पहले लेफ्ट एक रास्ता कटता है जो सीधे यांग से जाता है। और थोड़ा, मैं 14,000 फीट पर था, आप जाएंगे 2-2.5 घंटा थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उस यांग की पोस्ट तक आपको नहीं पहुंच पाएंगे आप वाया मोटर कार, तो आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। और वहां पहुंचकर 17,000 फीट पर आप पहुंचते हैं उस पोस्ट पर। बूमला पास तक गाड़ियां जा रही थी, जैसा कि मैंने उस रिपोर्ट में कहा, क्योंकि टेंशन बढ़ गई। तवांग में भी वो टेंशन दिखती है, सिविलियंस को रोक दिया गया, पासेस बनने के बावजूद वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते निशांत, लेकिन एक बात जो हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं वो ये कि चाहे वो सांगस्टर लेक तक मैं गया हूं, जो कि एक दूसरा हिस्सा है, और चाहे मैं उस पोस्ट तक गया हूं जिसके आगे कोई सिविलियन मूवमेंट नहीं, वहां पे वो प्रूव कर रहे हैं, साफ दिख रहा है कि एडिकेट डिप्लॉयमेंट है, साफ दिख रहा है सेना के जवान पंप अप है, साफ दिख रहा है पूरी वहां पर तैयारी। और पूरे इलाके में, हम तवांग से 20 किलोमीटर ऊपर गए थे, उस 20 किलोमीटर के और उसके आगे 13 किलोमीटर और भी गए थे, वो पूरा 32-33 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमें सेना के अधिकारी मूव करते हुए दिखे, हमें सेना के ट्रक्स दिखे, हमें वहां पर अलर्टनेस दिखी। और इसीलिए मैं यहां पर आपको कह रहा हूं कि 2 चीजें मैं बता रहा हूं, एक तो वो जो मैंने देखा इस ग्राउंड पर, और जो मैंने देखा वहां जवानों की आंखों में, और वो दोनों बहुत ज्यादा भरोसा देती हैं पूरे देश को। तीनों ब्रेकिंग, राहुल तीनों शॉट दिखाइए। पहले तीनों ब्रेकिंग देखिए आप। पहली बड़ी खबर हमने क्या दिखाई? चीन की टनल आपको दिखाई। दूसरी बड़ी खबर हमने आपको क्या दिखाई? पैंगोंग झील के पूर्वी किनारे पर चीन की जो सुरंग है जो आशीष ने ब्रेक की। फिर भारत के वज्र टैंक वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका डिप्लॉयमेंट हो रहा है। फिर हमने आपको दिखाया लास्ट पॉइंट तक, मैं चाहूंगा गौरव का ही वॉक थ्रू इसमें रोल करें, लास्ट पॉइंट तक किस तरीके से हम वहां पर पहुंच रहे हैं वो आपको दिखाया। निनाद सर, क्या यह समझा जाए कि चाइना ने यह कैलकुलेटेड रिस्क ली थी, या फिर यह समझा जाए कि चाइना ने रिस्क ली
लेकिन इस बार उनका कैलकुलेशन फेल हो गया। अरुणाचल प्रदेश में चाइना का कैलकुलेशन मेरे नजर से फेल हुआ है, क्योंकि भारत पहले से वहां तैयार था, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, भारत ने एंटिसिपेट किया था कि ये होगा। मेरे को लगता है कि इसमें लेकिन बड़ा पिक्चर जो है वो ये है कि चाइना ने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अगर आपको याद हो, फॉरेन सेक्रेटरीज की जब लेवल की बात हुई थी, टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द LAC। सर मुझे ऐसा लगता है कि गूगल में जो प्रॉमिस है उसका बहुत जल्दी एंटोनिम यानी विपरीतार्थी शब्द वो चाइना होने वाला है। प्लीज गो अहेड सर। मेंटेन करने का जो प्रॉमिस था वो ब्रेक हुआ है। मेरे को लगता है सबसे अहम 3 चीजें। पहली बात ये तो एक सुरंग पकड़ी गई है, ऐसी कितनी सुरंगें हैं जो हमें पता नहीं है, ताकि वो ऑल वेदर डिप्लॉयमेंट कर सके। दूसरी बात, मेरे को आपको कांग्रेचुलेशन देना होगा, आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग सबसे अहम ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग में एक चीज समझ आ रही है कि चाइना कोशिश कर रहा है अब जैसे लद्दाख में पिन डाउन किए 3 साल तक सोल्जर्स, अरुणाचल में करे। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन सर। आप मेरे साथ बने रहिए।